हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ईटीएफ के बारे में जहां पर एक हैवी करेक्शन आ चुका है। ऑलमोस्ट 15% गिर चुका है ऊपर से ये ईटीएफ। और साथ ही साथ ये जिस सेक्टर का ईटीएफ है, इस सेक्टर से आज थोड़ी अच्छी खबर भी आती हुई देखने को मिल रही है। तो जानेंगे इस ईटीएफ में निवेश पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा और साथ ही साथ स्विंग ट्रेडिंग का भी व्यू जानेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आज मंडे के दिन बाजार में एक हैवी करेक्शन है। निफ्टी 50 में लगभग 450 पॉइंट्स की गिरावट है। सेंसेक्स भी 1300 पॉइंट्स की गिरावट शो कर रहा है। बैंक निफ्टी लगभग 600 पॉइंट्स करेक्ट हो चुका है। तो हैवी करेक्शन है। तो आइए चलिए जान लेते हैं आज के इस गिरते बाजार में कौन सा ईटीएफ एक अच्छे मौके प्रोवाइड कर रहा है फॉर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो वो ईटीएफ है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है ऑटो सेक्टर का ईटीएफ, जो कि है निपॉन इंडिया का ऑटो 20 ईटीएफ, जिसका की प्राइस है 239। ऑलमोस्ट इस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। और देखेंगे तो एक हैवी करेक्शन आ चुका है। बीते एक हफ्ते में 2% 2.5% गिर चुका है। एक महीने में 10.5% की बड़ी गिरावट दिखा रहा है। लगातार गिरावट है ऑटो सेक्टर में। हमने आपके साथ प्रीवियस वीडियोज़ में भी शेयर किया था इस ईटीएफ के बारे में। और एक साल के चार्ट में देखेंगे तो इसका जो हाई लगा था, जो कि तकरीबन 27 सितंबर को लगा था 281 रुपये का, वहाँ से देखेंगे तो ये 15% की ऑलमोस्ट गिरावट दिखा रहा है। तो देखिए, कोई भी ईटीएफ 15% गिर गया है तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा मौका है, और इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और ऑटो सेक्टर ऐसा भी नहीं है कि काफ़ी ख़राब सेक्टर माना जाता है। यहाँ पर आपको कांस्टेंट रिटर्न देखने को मिले हैं बीते कुछ सालों में, और ये एक अच्छा ईटीएफ है मार्केट का। पर देखिए, जैसा कि आपको पता होगा, कुछ दिनों से ऑटो सेक्टर की डिमांड घटी थी, जिस वजह से यहाँ पर जो ब्रोकरेज फर्म थे इनके स्टॉक वगैरह को भी डाउनग्रेड कर दिए थे, और जिससे निवेशकों का भी थोड़ा सा यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली थी जो ऑटो सेक्टर के स्टॉक हैं, जिसके चक्कर में ये स्टॉक थोड़ा सा ये ईटीएफ जो है वो गिरता हुआ देखने को मिला है। ऊपर से 15% करेक्ट हो चुका है। और अब जो आज के दिन एक पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई देखने को मिल रही है ऑटो सेक्टर से, वो ये है कि देखिए, आप ये न्यूज़ पढ़ सकते हैं, जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से न्यूज़ है। और आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि जो ये ऑटो सेक्टर के कुछ स्टॉक्स हैं, लाइक मारुति सुजुकी और महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटरकॉर्प और आइसर मोटर, ऐसी कंपनियों की तरफ से अक्टूबर में रिकॉर्ड सेल्स देखने को मिली है, जो कि काफ़ी समय से जो ऑटो सेक्टर की जो टॉप कंपनीज थी वहाँ से सेल्स में गिरावट देखने को मिल रही थी। पर अक्टूबर का डेटा आज आया है, जहाँ पर देखा गया है कि जो दिग्गज कंपनियां हैं ऑटो सेक्टर की, उनकी सेल्स में एक रिकॉर्ड तोड़ तेज़ी देखने को मिली है अक्टूबर में। जैसा कि अक्टूबर पूरा फेस्टिवल सीजन था, तो यहाँ पर जो अक्टूबर का डेटा है वो काफ़ी अच्छा आया है, जिसमें कि M&M यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, हीरो मोटरकॉर्प, आइसर मोटर जैसी बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हैं ऑटो से रिलेटेड जो बिलोंग करती हैं, वहाँ से एक हैवी सेल्स रिकॉर्ड देखने को, तेज़ी देखने को मिली है, और जिनका इम्पैक्ट आने वाले इनके नंबर्स में भी देखने को मिल सकता है, जिससे ये स्टॉक आने वाले समय में एक तेज़ी दिखा सकते हैं। तो जो फिलहाल से चिंता का सबब बना था ऑटो सेक्टर के लिए कि सेल्स में गिरावट देखने को मिल रही थी लगातार, वो फिलहाल से थोड़ा सा यहाँ पर राहत की न्यूज़ आती हुई देखने को मिल रही है। तो जैसा कि देख सकते हैं, महिंद्रा का एक बड़ा वेटेज है, सबसे बड़ा वेटेज है लगभग 22% का, और मारुति का भी एक बड़ा वेटेज है, और फिर यहाँ पर हीरो मोटरकॉर्प और आइसर मोटर का भी बड़ा वेटेज है। तो इन सभी कंपनियों की तरफ से एक अच्छी सेल्स रिकॉर्ड हुई है अक्टूबर के महीने में, जो कि आने वाले समय में ऑटो सेक्टर को ऊपर ले जाने का काम कर सकती हैं। और देखिए, जाहिर सी बात है, कोई ईटीएफ 15% गिर जाता है तो वो एक इन्वेस्टमेंट का जाहिर सी बात है मौका है, अगर आपका व्यू लंबा है। और देखिए, हम जनरली बात करते हैं गिरावट में ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट की, और जब गिरावट आती है तो हम ये कहते हैं कि इस सेक्टर में अभी नेगेटिव न्यूज़ चल रही है, या आने वाले समय में यहाँ पर और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर अभी नेगेटिव सेंटीमेंट है इस सेक्टर का, या सेल्स अच्छी नहीं आ रही है। देखिए, अब जाहिर सी बात है, कोई ईटीएफ अगर नीचे जा रहा है, वो किसी भी सेक्टर का है, तो जाहिर सी बात है उस सेक्टर को लेकर के थोड़ी सी मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ होगी, और अगर नेगेटिव न्यूज़ नहीं होगी तो वो ईटीएफ इतना टूटेगा भी नहीं। तो गिरावट है तो जाहिर सी बात है कुछ तो नेगेटिविटी होगी ही उस सेक्टर के बारे में, जिस वजह से वो गिरावट दिखा रहा है। अदरवाइज वो सेक्टर या वो इंडेक्स कभी गिरेगा ही नहीं। तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। और गिरावट में अक्सर मौका होता है किसी भी सेक्टर में, और लॉन्ग टर्म अगर आपका प्रोस्पेक्टिव है तो यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। एटलीस्ट एक साल का व्यू लेकर आइएगा, और हो सकता है आपको और भी जल्दी यहाँ पर अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, वो बात अलग है। पर यहाँ पर आपका नज़रिया जो है वो लंबा होना चाहिए। बाकी स्विंग ट्रेडिंग में अभी जैसा कि मार्केट का सेंटीमेंट ख़राब है, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस सेक्टर में थोड़ा सा पोजीशन अवॉइड करें।
व्यू अपना 1 साल का रखेंगे तो यहाँ पर आपके लिए बेटर हो सकता है। लंबे समय के लिए अगर आप इन्वेस्टर हैं इस सेक्टर में, तो आने वाले समय में ये सेक्टर आपको अच्छा पैसा बनाकर देने की पूरी क्षमता रखता है, क्योंकि ये जो ऑटो सेक्टर की डिमांड है वो आने वाले समय में चेंज होगी ही होगी। क्योंकि देखिए जैसा कि अब अगला साल आएगा, जाहिर सी बात है कंपनियां नए नए मॉडल्स लॉन्च करेंगी, और आने वाले समय में जो एक नई कंपनी लिस्ट हुई है मार्केट में, Hyundai, वो भी इस सेक्टर का हिस्सा बनेगी। जब यहाँ पर जनवरी 31 को यहाँ पर रिबैलेंसिंग होगी CTF में, तो आने वाले समय में Hyundai जो कि काफ़ी अच्छी कंपनी है ऑटो सेक्टर की, वो भी इसका हिस्सा होती हुई देखने को मिलेगी, जिसके कि सेल्स मार्जिन काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इससे भी आने वाले समय में इस इंडेक्स में इम्पैक्ट पड़ सकता है और अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। बाकी NSE की वेबसाइट पर आप इस इंडेक्स का पूरा पोर्टफोलियो देख सकते हैं, जो टॉप 10 कंपनीज़ हैं, और P रेशियो 23 का है, देख सकते हैं। और सभी इंडेक्स का यहाँ पर आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर ईयर वाइज रिटर्न भी देख सकते हैं। बीते 1 साल का 48% का रिटर्न है, बीते 5 साल का CAGR में 24% का रिटर्न है, और सिंस इंसेप्शन ऑलमोस्ट 18% के रिटर्न है। तो ये वो सारा डिटेल्ड वीडियो था जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। तो बाकी आपका क्या व्यू है, आने वाले समय में ऑटो सेक्टर में 1 साल के अंदर अंदर रिटर्न अच्छा बन सकता है फिर नहीं, अपने व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। बाकी निवेश करने वाले हैं इस सेक्टर में, तो एक बार अपने तरफ से भी अच्छे से एनालिसिस करने के बाद ही निवेश करिएगा। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए ETF में कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पर अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में थोड़ा सा अवॉइड करिएगा इस ETF को। तो ये था एक अपडेटेड वीडियो ऑटो सेक्टर के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।